हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसको बेसिकली देखिए हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं कि जीन जैक्वेस रोज, जबकि ये एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में JEAN को हम लोग ZHAN जो इंग्लिश में जिसको पढ़ेंगे वो होता है, यानी कि जान। ठीक है, और ये जैक्वेस नहीं है एक्चुअल में। यहाँ से क्वेस क्या होता है, आपका साइलेंट होता है, और जे को हम लोग फ्रेंच में जेड की तरह प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि जैक। और ये हमारा क्या है, रूसो। ठीक है, तो अगर आप चाहें इसको जैन जैक रूसो भी कह सकते हैं, या आप अपने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में जीन जैक्वेस रूसो भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके एग्जाम में रूसो हिंदी में या फिर इंग्लिश में ऐसे लिख करके आएगा इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जो ये थे, ये 18th सेंचुरी में के सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव फिलोसफर थे उनमें से एक माने जाते थे। और अभी हम लोगों ने पिछला जो प्लेटो पढ़ा था वो आइडियलिज्म के जनक थे, यानी कि फादर थे, और ये नेचुरलिज्म के फादर हैं। ठीक है, इन्होंने जो एजुकेशन है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, और जो भी आपकी ह्यूमन बिहेवियर है, इसके बारे में एक नई थॉट को रिप्रेजेंट किया, जिसने जो मॉडर्न एजुकेशन था उसका बेस तैयार किया कि मॉडर्न एजुकेशन कैसा होना चाहिए। यानी कि ह्यूमन नेचर है, एजुकेशन है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, इन सबको देखने के बाद ही उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का बेस रखा। इनके लाइफ स्केच की बात करें तो ये 28 जून 1712 में जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में हुए थे। ठीक है, इनके जो फादर थे वो वॉच मेकर थे। ठीक है, बचपन से ही इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था और अकेलापन देखा। ठीक है, इमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशंस जैसे ये जो ग्रंथ थे, ये विश्व भर में एजुकेशन और पॉलिटी को नई शिक्षा दी इन्होंने। ठीक है, और ये मरे कब, ये 1778 में फ्रांस में। ठीक है, इनका फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या था कि इनका मानना था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। यानी कि मनुष्य जो है वो जन्म जब लेता है तो एक मतलब अच्छा इंसान, फ्री का मतलब यहाँ पे आज़ाद मत समझिएगा, अच्छा जैसा पैदा ही होता है। हर इंसान एक इनोसेंट ही पैदा होता है, लेकिन जो सोसाइटी है उसके इन्फ्लुएंस में आके वो बिगड़ता है। ठीक है, he emphasized natural growth and insisted that education must follow the innate tendencies of the child। यानी कि उन्होंने जो क्या किया कि एजुकेशन को नेचुरल डेवलपमेंट से जोड़ कर देखा। यानी कि जो भी हमारे नेचर में डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमारा एजुकेशन उसकी तरफ मतलब जा रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और माना कि जो स्टूडेंट है उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी उसी के हिसाब से एजुकेशन को डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है जिसको काफ़ी जो बीमार है दिमागी रूप से, वो 18 साल का है तो उसको हम 18 साल वाली चीज़ें पढ़ाएं। इनका कहना था कि बच्चे के नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से उनका एजुकेशन होना चाहिए। रूसो को क्या कहा गया, फादर ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, यानी कि ये जो था नेचुरल एजुकेशन के प्रधान समर्थक थे। ठीक है, इनका क्या मानना था कि जो नेचर है वही सबसे ज़्यादा अच्छा टीचर है। ठीक है, और जो आपका एजुकेशन का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि नेचुरल प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करना। ठीक है, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, ह्यूमन नेचर की बात करें या नेचर की बात करें। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो बच्चा होता है वो जो है वो नेचर वाइज क्या होता है, इनोसेंट होता है, और मतलब आपका प्योर होता है और अच्छा होता है। और जो सोसाइटी है उसकी जो परंपराएं और जो आपकी आर्टिफिशियल एजुकेशन है वो उसे बिगाड़ देती है। ठीक है, इनका एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है कि नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो एजुकेशन बच्चा पा रहा है उससे उसका इनहेरेंट यानी कि उसके अंदर की जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, सेल्फ रिलायंस हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए किसकी किसी के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा खाली मेंटली स्ट्रांग होता जा रहा है और फिर इतना पढ़ रहा है, खाने पीने पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। इनका कहना था कि बैलेंस होना चाहिए कि अगर कोई इंसान मेंटली ग्रोथ कर रहा है तो फिजिकली भी ग्रोथ उसमें ज़रूरी है। ठीक है, सेंसेस की ट्रेनिंग देना चाहिए, यानी कि अपने सेंस का कैसे यूज़ कर सकें। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, आईज, ईयर, नोज और स्किन और ये टंग। ठीक है,
मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए किसके बेस पे, एक्सपीरियंस्ड के बेस पर, ठीक है। इनका मेन वर्क किस पे था, एमाइल पे था। एमाइल जो है वो रूसो के सबसे ज़्यादा फेमस उनकी वो थी, ग्रंथ थी या बुक कह लीजिए, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि एक बच्चे के जन्म से यानी कि पैदा होने से अडल्टहुड तक की एजुकेशन का एक कंप्लीट मॉडल उसमें दिया उन्होंने एमाइल बुक में, ठीक है। आप बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, उससे आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं कि ये नेचर ऑफ फादर ऑफ नेचरलिज्म थे। और इनकी जो एक फेमस बुक थी वो एमाइल थी। एमाइल में उन्होंने बचपन से लेकर अडल्टहुड तक की एक कंप्लीट मॉडल की एजुकेशन को प्रोवाइड किया था। और इन्होंने इनके 4 स्टेज ऑफ एजुकेशन थे, जैसे उसमें थे आपके प्लेटो में, ठीक है। बस थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। 4 स्टेज ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, इन्फेंसी जिसमें 0 से 5, और उसमें प्लेटो में क्या था 0 से 18 ईयर्स था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्रीडम फॉर नेचुरल मूवमेंट्स, यानी कि बच्चे को बिल्कुल फ्री कर दो, ठीक है। इसमें इनका कहना था कि इस स्टेज में कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए और नेचुरल एक्सपीरियंस के जरिए बच्चे को सीखना चाहिए। दूसरा चाइल्डहुड जिसमें 5 से 12 ईयर है, इसमें सेंस के जरिए ट्रेनिंग दो, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज दो, ठीक है। खेलों के माध्यम से उन्हें क्या मिलना चाहिए, शिक्षा, सेंसरी डेवलपमेंट हो, आउटडोर एक्सप्लोरेशन और लर्निंग थ्रू प्ले होना चाहिए। फिर बॉयहुड जो है वो 12 से 15 है, इसमें रीजनिंग का डेवलपमेंट होना चाहिए, लर्निंग प्रैक्टिकल चीज़, मतलब कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकल करें तब सीखें, और नेचुरल लॉज को याद पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें एडोलेसेंस की, जो 15 से 20 ईयर्स है, इसमें क्या है कि सोशल और मोरल मैच्योरिटी सिखाना चाहिए, इमोशनल बैलेंस सिखाना चाहिए और ह्यूमन रिलेशनशिप को भी समझाना चाहिए। इनके हिसाब से हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम, देखियो ये नेचर के फादर हैं, तो इनका पहला ही बेस क्या होना चाहिए एजुकेशन का, इन करिकुलम का नेचर बेस्ड होना चाहिए। फिर ये खेल के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए, प्रैक्टिकल के ज़रिए चीज़ों को दिखाते हैं, तो प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होना चाहिए। फिजिकल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। बुकिश नॉलेज कम होना चाहिए, रियल एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, यानी कि काम करके सीखें। डिस्कवरी मेथड होना चाहिए, खेल के सीखें। फर्स्ट हैंड लर्निंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। टीचर का रोल क्या होना चाहिए कि टीचर एक्ट एज गाइड नॉट अ कंट्रोलर। जैसे आजकल स्कूल्स में क्या होता है कि एक टीचर स्टूडेंट में पूरा पूरा कंट्रोल चाहता है, उसको पनिशमेंट देता है, लेकिन इनका था कि पनिशमेंट फ्री होना चाहिए। टीचर को गाइड की तरह यूज़ करना चाहिए, कंट्रोलर की तरह नहीं बनना चाहिए। टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए नेगेटिव एजुकेशन को, मतलब टीचर शुड प्रोवाइड नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये मत समझिए कि वो नेगेटिव एजुकेशन को सिखाते थे। इनका कहना था नेगेटिव एजुकेशन का पालन होना चाहिए, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए। इनका नेगेटिव का मतलब गलत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब पढ़ाई में प्रेशर नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए और फोर्स्ड लर्निंग नहीं होना चाहिए। इनके हिसाब से डिसिप्लिन की बात करें तो कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहिए और डर नहीं होना चाहिए। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए, यानी कि जो प्राकृतिक परिणाम है उससे सीखना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चे की आज़ादी की। विमेंस एजुकेशन पे क्या था, ये बिलीव करते थे कि विमेंस एजुकेशन जो है, यानी कि लड़कियों की जो पढ़ाई है, उसको प्रिपेयर करना चाहिए उनके लिए, प्रिपेयर देम किसके लिए, फैमिली और सोशल रोल्स के लिए, ठीक है। एक कहा जाता है ना कि एक लड़का पढ़ता है तो वो एक घर चलाता है, जबकि एक लड़की पढ़ती है तो वो नस्लें मतलब पूरी जनरेशन वो चलाती है, ठीक है। अगर एक मतलब मदर पढ़ी होगी, अब सपोज करिए कि फादर मदर में फादर पढ़ा है लेकिन वो दिन भर बाहर है और मदर जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन मदर नहीं पढ़ी हुई है, तो वो उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, लेकिन वो नहीं जान पा रही है कि वो जो मेरा बच्चा है वो सही पढ़ रहा है या नहीं, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चे पे फुली फोकस कर सकती है। तो कैसी पढ़ाई होनी चाहिए विमेंस की, इन्होंने कहा कि फैमिली के लिए होनी चाहिए और सोशल रोल्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात क्या है कि बच्चों की पूरी स्वतंत्रता व्यवहारिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव फ्रीडम इज इम्प्रैक्टिकल। निगेटिव एजुकेशन हमेशा पॉसिबल नहीं है। इनकी फिलॉसफी में ये सारे क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हमें बच्चों को आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए, और बहुत जो निगेटिव एजुकेशन है ये हर बच्चों के लिए लागू नहीं हो पाती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ढीठ होते हैं, जिनको हमें पनिशमेंट देना पड़ता है या फोर्सफुली कहना पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है। टू लिटिल एम्फेसाइज ऑन बुक नॉलेज, ठीक है, थोड़ी बहुत बुकिश लैंग्वेज भी ज़रूरी है। कंजर्वेटिव व्यूज़ ऑन विमेंस एजुकेशन।
रेलेवेंस क्या होना, रेलेवेंस इन मॉडर्न एजुकेशन में कि आज की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रूसो की ही देन मानी जाती है, ठीक है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, प्लेवे है, लर्निंग बाय डूइंग है, नेचर स्टडी और फ्लेक्सिबल करिकुलम है, ठीक है। तो ये हमारा रूसो का था फिलॉसफी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग आपकी वो पूर्वी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा यानी कि ईस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को करेंगे और फिर हमारा यूनिट 2 बिल्कुल ख़त्म। थैंक यू।